हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेंसिटी इज। तो हमको ऑप्शन ए बी सी डी के अंदर जो ग्रुप टू के एलिमेंट्स है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रॉन्शियम, इनके अलग अलग डेंसिटीज गिवन है। तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि किसकी डेंसिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी और किसकी डेंसिटी सबसे कम होगी। मतलब सही ऑर्डर में क्या बनना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसको अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन देखते हैं इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या होना चाहिए। तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो हम लिखेंगे, की कॉन्सेप्ट इज डेंसिटी ऑर्डर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। चलिए तो एल्कलाइन अर्थ मेटल की पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी हम बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी के बारे में कुछ चीज़ें हमको मालूम होनी चाहिए ताकि ऐसे क्वेश्चंस को हम आराम से डील कर सकें। जब भी आप डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे माइंड में होना चाहिए। जैसे डेंसिटी क्या होती है आपकी, डेंसिटी होती है आपकी मास अपॉन वॉल्यूम। आप सबको पता ही है फॉर्मूला। इसका मतलब हम रिलेशन क्या एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि डेंसिटी जो है ना वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब मास अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़नी चाहिए, लेकिन वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल की, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, जो कि ग्रुप टू के मेटल्स होते हैं, तो कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं इसके अंदर। एक तो आपका आता है इसके अंदर आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, ये आते हैं सारे एलिमेंट्स। ठीक है, अब डेंसिटीज के लिए ऐसी मतलब डेंसिटी को डिफाइन करने के लिए, मतलब ऑर्डर को बताने के लिए ऐसा कोई डिफाइंड यहाँ पे ऑर्डर दिया नहीं गया है। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि जब भी आप ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम जाते हो, टॉप टू बॉटम जाते हो, तो जो मास है वो बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहा है, तो मास बढ़ेगा। ठीक है, और मास बढ़ रहा है तो फिर वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर ग्रुप टू के अंदर डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये आधा सच है। आधा सच क्यों है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डेटा की जब भी हम बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल डेटा ये बोलता है कि डेंसिटी जो है ना स्टार्टिंग में कम होती है, फिर बाद में बढ़ जाती है। और बाद में क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत क्रिएट कौन करता है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम अराइज होती है किसके बीच में होती है, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम के बीच में। कैसे, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम के बीच में जो वॉल्यूम होता है, वो वॉल्यूम जो है वो मास के कंपैरिजन में लेस हो जाता है। और वॉल्यूम जब मास के कंपैरिजन में लेस हुआ तो ऑब्वियसली बात है स्ट्रॉन्शियम की और बेरियम की डेंसिटीज है इसमें फर्क पड़ता है, और इनकी डेंसिटी सडनली बढ़ती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जनरल ट्रेंड अपन लिखते हैं जनरली, इसको अपन कॉन्क्रीट करेंगे एक्सपेरिमेंट डेटा से, डोंट वरी। तो जनरली डेंसिटी ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट्स, ग्रुप टू एलिमेंट्स डिक्रीजेस, इसको अपन रब कर देते हैं, decreases on moving down the group। ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट इसमें लाइन होगी, बट एक्सपेरिमेंटली अगर हम एक्सपेरिमेंटली की बात करें तो एक्सपेरिमेंटली आप क्या लिख सकते हो, एक्सपेरिमेंटली आप लिख सकते हो कि एक्सपेरिमेंटली डेंसिटीज, एक्सपेरिमेंटली डेंसिटी firstly decreases and then increases,
दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। वैसे तो जनरली क्या होता है कि ग्रुप 2 में जब भी आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो डेंसिटी डिक्रीज ही करेगी, ये जनरल ट्रेंड है। लेकिन एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया गया है कि जो डेंसिटी है वो आपकी ग्रुप 2 के अंदर फर्स्टली डिक्रीज होती है, उसके बाद में इंक्रीज कर जाती है। तो इसमें आपको इसको मिटा देते हैं हम लोग, एंड आफ्टर दैट इंक्रीजेस, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, हम बार बार एक्सपेरिमेंट डेटा बोल रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट डेटा लिखो तो सही, तो लिख लेते हैं। चलिए, तो एक तरफ अपन लिखेंगे एलिमेंट्स को, दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, ओके। अब दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे, दूसरी तरफ हम लिखेंगे डेंसिटी, जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ की गई है, एक्सपेरिमेंटली जो डेटा निकल के आया वो, और वो किस में निकला है, दैट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। जो आपका बेरिलियम है, तो बेरिलियम की जो डेंसिटी होती है वो होती है आपकी 1.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर मैग्नीशियम कितनी होती है, 1.74 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैल्शियम की कितनी होती है, 1.54 यानी कि 54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। स्ट्रॉन्शियम की 2.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और बेरियम की 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या यहाँ से कुछ आइडिया लग रहा है अपन को, बिल्कुल आइडिया लगना चाहिए। देखिए स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में डेंसिटी डिक्रीज कर रही है, ये देखिए कहाँ से कहाँ तक, बेरिलियम से लेकर कैल्शियम तक, लेकिन उसके बाद सडन चेंज आता है और जो आपकी डेंसिटी है वो इंक्रीज कर जाती है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। और इंक्रीज क्यों करती है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्शियम और बेरियम है, इनके बीच में जो आपका साइज होता है और वॉल्यूम होता है, मतलब जो मास होता है वॉल्यूम होता है, उसके बीच में जो कंपैरिजन है काफी लेस हो जाता है, मतलब वॉल्यूम कम हो जाता है, मास बढ़ जाता है, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है। तो क्या इस एक्सपेरिमेंटल डेटा के बिहाफ पर हम लोग ऑर्डर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सबसे कम किसका होगा, देखिए कैल्शियम का, सबसे कम किसका है, कैल्शियम का, उससे ज्यादा मैग्नीशियम का, उससे ज्यादा बेरिलियम का, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्शियम का, और सबसे ज्यादा बेरियम का। ये निकल गया जी आपका ऑर्डर, ज्यादा आपको दिक्कत कुछ लोड लेने की जरूरत ही नहीं है, आंसर आ गया। बस हमको मैच करना है कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। चलिए मैच करते हैं। तो यहां अगर मैच का सबसे कम किसका था, सबसे कम था कैल्शियम का, तो ए और बी को काट दो, क्योंकि सबसे कम यहाँ पे स्ट्रॉन्शियम और बेरिलियम बताया जो कि गलत है। तो कैल्शियम से ज्यादा किसका है, मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम ज्यादा किसका है, बेरिलियम, फिर स्ट्रॉन्शियम, तो सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सी विल बी योर राइट आंसर। तो फाइनल आंसर हमारे पास में क्या आ गया है, सी आ गया है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।